तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अब इस नोड पे जितने भी नोड हैं उन सबों के हमने नेम दे दिया, इसको ए, इसको बी, और ये हो गया BB-12। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, इस नोड को 1 और इसको 2 कह दीजिए। तो 1 नोड पे अब जब हम नोड एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं चैनल में, तो इसको सेल्फ नोड बोला गया, जिसपे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस सेल्फ का एडमिटेंस लिखेंगे। तो इसपे कितनी ब्रांच है? 1 2 3 4 5 ब्रांच है। तो इस ब्रांच का एडमिटेंस लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1/4 + 2 6। इसका लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 2 1/6। ये देखिए इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, 1/6 1/3। ठीक। इस ब्रांच में केवल करंट सोर्स है तो इसका कोई नहीं, प्लस इस ब्रांच में 13 ओम है तो 1/13। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है लेकिन इधर करंट सोर्स है, तो इस रेजिस्टेंस है और करंट सोर्स के साथ जो भी रेजिस्टेंस है उसको कंसीडर नहीं करते, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद म्यूचुअल का लिखेंगे, जो इसके बाद आपका म्यूचुअल है 1 बीबी आ गया आपका सेकंड नोड। फर्स्ट नोड एंड सेकंड नोड के बीच में आप क्या कनेक्टेड है? सेकंड और फर्स्ट नोड के बीच में ये म्यूचुअल रेजिस्टेंस कितना है? 13 ओम का। तो माइनस के साथ वो लिखेंगे 1/13। अगर कुछ और रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर होता 1 और 2 ब्रांच के बीच में तो वो भी लिख देते। ये कंप्लीट हो गया। प्लस इस नोड पे आई एंटरिंग कितनी करंट इंटर कर रही है भाई, तो जितने सोर्स है वो करंट इंटर करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सोर्स है। एंटरिंग मतलब कौन कौन से करंट आ रही हैं। तो ये देखिए, एक सोर्स ये है इस नोड पे, एक करंट क्या करेगा? बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो इसमें माइनस लगा के लिखेंगे क्योंकि हमें इंटरिंग लिखना है, -5। ये देखिए ये भी करंट बाहर की तरफ है तो -6 लिखेंगे। ये भी हो गया कंप्लीट। इस सोर्स में 5 एम्पियर था बाहर की तरफ, तो हमने माइनस लगाया क्योंकि हमें इंटरिंग चाहिए, और -6 तो हमें ये भी बाहर की तरफ था तो -6 लिख दिया, इनकमिंग हमें चाहिए। ठीक है। फिर देखिए ये जो नोड है, ये देखिए ये जो ब्रांच है इसमें 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट क्या करेगा? इसमें करंट इंटर करवाएगा। क्यों? करंट फ्लो करेगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर इस ब्रांच का हमने बताया कि अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करंट सोर्स में कंसीडर करोगे तो करंट का जो एरो होगा किधर होगा? पॉजिटिव की तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस नोड पे ये करंट क्या करेगा? इंटर करवाएगा। कितना करेगा? 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट और डिवाइड बाय कितना होगा? 4 + 2 6। ये हो गया। फिर देखिए ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में भी एक सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स है। ये भी क्या करेगा? करंट इंटर करवाएगा। कितना करंट इंटर करवाएगा? ये भी करवाएगा 4I0 डिवाइड बाई 3। फिर इसके बाद ये ऑलरेडी हो गया। फिर देखिए एक सोर्स और है, 8 वोल्ट सोर्स है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये बाहर की तरफ कर रहा है तो हम लगा देंगे माइनस, और कितना होगा? 8 और डिवाइड बाय इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 13। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से नोड 1 पे आपका नोड एनालिसिस है। जो यह है सेल्फ नोड पे सेल्फ का एडमिटेंस प्लस अदर नोड का म्यूचुअल एडमिटेंस माइनस के साथ प्लस आई एंटरिंग, मतलब इस नोड पे इनकमिंग करंट। अब कोई भी इनकमिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप वोल्टेज सोर्स लेते हैं प्लस माइनस और इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लेते हैं, तो अगर इसका आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं तो क्या बनता है? एरो किधर की तरफ होता है? ऊपर की तरफ, और इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। तो ये देखिए इसमें करंट, ये जो सोर्स है करंट क्या करेगा? इस नोड पे इंटर करवाएगा। तो
तो उसी तरह से ये 10 वोल्ट सोर्स इस नोड पे करंट क्या कराएगा, इंटर कराएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरह ये भी इंटर करवाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इधर देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये करंट को क्या करेगा, लीव कराएगा, ठीक है, तो इसलिए माइनस हमने लगा दिया। क्लियर? तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड पे आप चलते हैं। इक्वेशन सेकंड नोड पे हम अप्लाई करने चल रहे हैं केवीएल। आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है। सेकंड नोड हमने ये इस पे अप्लाई करने चल रहे हैं। सेकंड नोड पे हम अप्लाई करने चल रहे हैं तो सबसे पहले हम म्यूचुअल लिखेंगे। म्यूचुअल क्या है, ये अब इसके देखिए इस सेल्फ नोड हो गया, जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो गया, सेल्फ नोड। जो अदर नोड है वो क्या कराएगा, म्यूचुअल नोड, ठीक है, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल होगा। तो अब देखिए हमने ए पे, अब इधर इस बार बी पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए ये नोड क्या हुआ, म्यूचुअल। तो वी ए -1 अपान इसका एडमिटेंस केवल 1/30 माइनस का, बस कंप्लीट हो गया, प्लस। अब हम लिखेंगे बीबी। बीबी में देखो कितनी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच है। देखिए ये लिखेंगे 1/13, एक ब्रांच हो गया, इसका एडमिटेंस प्लस के साथ ये 6 है तो ये 1/6 हो गया। और इसमें करंट सोर्स है तो ये तो कोई नहीं इंटर करवाएगा, ठीक है। अब लेकिन देखिए जहां भी सुपर नोड होता है वहां अगर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो देखिए बीबी यहां भी है, बीबी यहां भी है, बीबी माइनस क्या है 12, तो ये भी नोड इसी की तरह कंसीडर किया जाएगा। और इस पे कौन कौन से इंटर करवाए, इन पे कौन कौन से एडमिटेंस हैं, तो ये देखिए आपका कौन है 1/7, कितना है 1/7 प्लस। और देखिए ये तो करंट सोर्स है तो इसका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये 8 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये करंट सोर्स है। तो ये कंप्लीट हो गया, इक्वल टू आई इंटरिंग। तो जहां ये देखिए ये बीबी सोर्स है, इस पे कौन कौन से करंट इंटर कर रही है, तो ये 5 एम्पियर इंटर कर रही है तो हमने 5 लिख लिया प्लस में, प्लस इसके बाद ये देखिए ये सोर्स है, ये भी करंट इंटर करवाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो ये कितना होगा +8/13, ये करंट इंटर करवा रहा है, प्लस ये सोर्स क्या करेगा, लीव करवा रहा है। क्यों, क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। तो ये कितना हो जाएगा 2Vx डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, 2Vx डिवाइड बाई 6। फिर आप आ जाए तुरंत यहां से जंप कर जाइए, फिर यहां पे आ जाइए क्योंकि यहां भी बीबी है। इस बीबी पे देखिए कौन कौन से हैं, ये देखिए ये और कौन, ये इसमें कोई सोर्स नहीं है, कोई करंट इंटर नहीं करेगी। इसमें एक सोर्स है इंटर कर रही है तो ये लिखेंगे 4y, ये करंट सोर्स है 4y। देखिए ये करंट आ रही है इस पे इनकमिंग तो 4y हो गया। फिर देखिए एक 6 एम्पियर करंट आ रही है इनकमिंग तो +6 हमने लिख लिया। अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, आप देखिए इस बीबी -12 है, 12 क्या है वोल्ट, एक सोर्स और है तो ये सोर्स भी इसके थ्रू इसमें करंट इंटर करवाएगा। ये सोर्स जो है -12 वोल्ट भी तो इंटर करेगा इस नोड पे करंट, तो वो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे तो ये लिखेंगे -12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7। अब जाके केवीएल सेकंड कंप्लीट हुआ है, ये फर्स्ट केवीएल, अरे सॉरी नोड, ये फर्स्ट इक्वेशन एक सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए आपके पास वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल VA एंड VB, लेकिन हमें और अननोन आ गए। कौन कौन से अननोन आ गए, VY आ गया, फिर VX आ गया, फिर इसके बाद I0 आ गया। इनको रिड्यूस करना है तो ये 2 इक्वेशन हमने बना दिया। अब इसको अगर हम रिड्यूस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए देखिए I0 ये करंट है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे आप, ये लिखेंगे BB -12 और -0 और ये डिवाइड बाई 7 इक्वल टू I0। तो I0 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। देखिए I0 कहीं भी होगा, I0 यहां पे है तो पुट कर दीजिए तो BB के टर्म में आ जाएगा, इक्वेशन पूरा क्या आ जाएगा BB के टर्म में, ठीक है। फिर इसके बाद अगर थर्ड वेरिएबल है VX, VX कैसे होगा, VX देखिए ये वोल्टेज है,
Vx ये वोल्टेज है। तो Vx को अगर हमें हटाना है, गायब करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये लिखेंगे Vb, यहां से देखिए यहां से लिखेंगे, ये लिखेंगे Vb और ये लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे? -2Vx और -0 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? 6 इक्वल टू ये लिखेंगे। क्लियर? अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने क्या किया, ये हम लिख रहे हैं Bb -2Vx -0 डिवाइड बाई 6। ये क्या है? इसमें करंट है। इसमें कितनी है? करंट। ये इस करंट में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6, तो हमें यहां का वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। अगर यहां का वोल्टेज फाइंड आउट हो गया तो ये देखिए यहां से यहां का हम केवीएल लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे? यहाँ का ये वोल्टेज मिल गया, तो ये लिखेंगे यहाँ का वोल्टेज, ये देखिए ये आ गया, ये जो है वोल्टेज। क्लियर? तो आप यहाँ से केवीएल लिखेंगे तो लिखेंगे बीबी और लोअर से हायर जा रहे हैं -2Vx और ये लिखेंगे -6 और मल्टीप्लाई ये लिखेंगे बीबी -2Vx और -0 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए आपने यहां क्या लिखा, बीबी और लोअर से आ जा रहा है, लोअर से आ जा रहा है +2Vx -6 और इसमें करंट ले लीजिए। करंट कितनी आई है? बीबी -2Vx -0 डिवाइड बाई 6। तो ये आपका आ जाएगा क्या? यहां से Vx की वैल्यू आ जाएगी। Vx की वैल्यू बीबी के टर्म में यहां पुट कर दीजिए। ठीक है? अब एक और वेरिएबल है, देखिए Vx हमें निकालना है। तो Vx की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये देखिए अगर इसमें करंट मिल जाए तो इसमें करंट कितनी होगी? ये होगी Va -10 -0 डिवाइड बाई ये कितना होगा? 6। एक करंट हो गई और इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो Vx मिल गया। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए दोनों इक्वेशन में। कौन कौन सी? I0 की वैल्यू, यहां से Vx की वैल्यू, यहां से यहां पे Vy की वैल्यू, Vx की वैल्यू हमने पुट कर दिया। दो जगह हमने Vx लिख दिया है क्या? सॉरी हमने गलती कर दिया। इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस Vx को कैलकुलेट करने के लिए Vx यहाँ का वोल्टेज है, तो यहाँ से Vx हमें मिल जाएगा। देखिए Vx यहाँ से मिल जाएगा, Vx इक्वल टू Va -10 -0 बाई 6 मल्टीप्लाई 2। तो ये Vx मिल गया। अब हमें Vy चाहिए। Vy कहाँ का वोल्टेज है? ये देखिए Vy यहाँ का वोल्टेज है, Vy यहाँ का वोल्टेज है। तो यहाँ से आप ऐसे केवीएल लगा लीजिए। यहाँ पे लिखिए, ये लिखिए Va लो से हाई जा रहा है, क्या लिखेंगे? -8 +8। ठीक है? और हायर से लोअर जा रहा है, क्या लिखेंगे? -By और यहाँ का वोल्टेज कितना? -Bb इक्वल टू 0। तो यहाँ से By की वैल्यू आ जाएगी ये Va +8 -Bb। तो ये देखिए आपको तीनों वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया हमने, I0 भी, Vx भी एंड Vy भी। तो आपको क्या करना है? कोई भी न्यूमेरिकल होगा, आप डायरेक्ट मेथड लगाते समय जिस नोड पे अप्लाई करते हैं उसको सेल्फ नोड कंसीडर करेंगे, उसका जो टोटल एडमिटेंस है वो पॉजिटिव लिखेंगे, जो अदर नोड है उनका एडमिटेंस लिखेंगे माइनस के साथ, प्लस आई इंटरिंग देखेंगे। आई इंटरिंग क्या है? अगर वोल्टेज सोर्स है नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो वो सोर्स में इंटर करवा रहा है, यदि इसे नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव अगर सोर्स की तरफ है तो करंट को इंटर करवाएगा। अगर देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो करंट को क्या करेगा? लीव करेगा। तो उस हिसाब से आपको लिखना है। फिर जो आपके पास अदर अननोन आ रहे हैं, जैसे जो डिपेंडेंट सोर्स के अननोन है, Vx, Vy, I0, I1, V1 ये सब हैं, उनको क्या करिए आप इस तरह से कंसीडर करके निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। दो इक्वेशन है, सॉल्व करके आप Va और Vb की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपको Va एंड Vb की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो इस पूरे सर्किट में कहीं कुछ भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर दे सकते हैं। किसी भी ब्रांच के अंदर करंट बता सकते हैं, किसी ब्रांच के अंदर वोल्टेज बता सकते हैं, किसी ब्रांच के अंदर पोटेंशियल बता सकते हैं, किसी ब्रांच के अंदर पावर बता सकते हैं।
कौन कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा है, कौन कौन इतना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। तो नोड एनालिसिस से आप पूरे सर्किट की एनालिसिस कर ले रहे हैं कि किस ब्रांच में कितनी करंट होगी, कितनी पावर होगी, कितनी वोल्टेज होगा। क्लियर? तो नोड एनालिसिस कैसे अप्लाई करना है हमने आप लोगों को बताया। ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस -12 वोल्ट को मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो सोर्स है, ये सोर्स भी पावर आपको यहाँ पे करंट इंटर करवाएगा। तो इस चीज को आप हम इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। क्लियर? थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अब यहाँ पे नोड एनालिसिस के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, ठीक है।